दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स को इस वक्त 3 पुख्ता और ठोस ऐसे संकेत मिल चुके हैं जिससे साबित हो रहा है कि 2025 में हर हाल में परमाणु जंग होकर रहेगी। खौफनाक सच को समझ लीजिए कि अब परमाणु युद्ध में जंग में जरूरी क्यों हो गया है। पहला यह है कि पुतिन ने भले ही यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन ये सच है कि यूक्रेन नेटो के दम पर रूस पर लगातार हमले कर रहा है। दूसरा है नेटो देशों के रुतबे को पुतिन से मिला सीधा चैलेंज, जिसके चक्कर में नेटो देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी जैसे देश किसी भी कीमत पर यूक्रेन जंग को हारना नहीं चाहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत है रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों का सीधे जंग में उतरना, जिसकी वजह से यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों को एहसास हो चुका है कि अगर यूक्रेन में पुतिन जीत गए तो फिर अगला नंबर पूरे यूरोप का होगा। हम आपको परमाणु जंग की अगली कड़ी में दिखा रहे हैं कि महज 12 घंटे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्यों एक बार फिर से बहुत बड़े परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडर्स और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन के राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। पुतिन के बेहद करीब और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वैसे तो कई बार यूक्रेन, अमेरिका और नेटो का नाम लेकर परमाणु धमकी दी है, लेकिन इस बार सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस और उनके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी हुआ तो रूस परमाणु विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। रूसी राज्य समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने रूसी टेलीविजन पर धमकी देते हुए कहा है कि हमारे संकल्प और धैर्य की परीक्षा लेने वाले देश अच्छी तरह से जान लें, मॉस्को किसी भी आवश्यक तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूर करेगा। लावरोव ने 2 टूक कहा, हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग के जोखिमों को बढ़ाना नहीं है, लेकिन रूस के हितों पर गंभीर आंच आई तो कुछ भी संभव है। जो लोग ये समझते हैं कि 3 साल से रूस खोखली परमाणु धमकी दे रहा है और कुछ नहीं करेगा, ऐसे लोगों की सोच के ठीक उलट अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख और नेटो चीफ कुछ और ही अनुमान लगाए बैठे हैं। नेटो और पश्चिमी देश मानकर चल रहे हैं कि 2025 में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को एक बड़ी परमाणु जंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने हजारों सैनिकों के साथ एटमी मिसाइलें तक देने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन ने ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। उधर ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल टोनी राडाकिन ने अपने भाषण में रूस की तरफ से परमाणु खतरे पर बड़ा बयान दिया है। टोनी राडाकिन ने 2 टूक कहा कि रूस की ओर से हमने नेटो देशों के खिलाफ सामरिक परमाणु उपयोग, बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास और नकली हमलों की जंगली धमकियां देखी हैं। राडाकिन ने कहा, रूस की परमाणु धमकियां हमें स्थिरता बनाए रखने से रोकने की कोशिश है। राडाकिन ने यहां तक कहा कि नेटो देश तीसरे परमाणु युग की सुबह की ओर देख रहे हैं।
परमाणु हथियारों की दौड़ के शुरुआती विस्फोट के संकेत मिलने लगे हैं। एक बात जान लीजिए, आम आदमी यहाँ तक कि वॉर एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते हैं कि युद्ध में जंग से जुड़े बड़े फैसले क्यों होने वाले हैं। लेकिन हर देश में कुछ ऐसे अरबपति व्यापारी होते हैं जो जानते हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध कैसा होगा। रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। एक अरबपति रूसी व्यापारी कॉन्स्टेंटिन मालोफेयेव, जो कि पुतिन के करीबी हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स पर दावा किया है कि अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन को परमाणु जंग करने से रोक नहीं पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि लगभग 13 देशों के बीच भीषण परमाणु जंग होगी, जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कई जगह तो ऐसी होंगी जहां अगले 3000 से लेकर 20,000 साल तक जमीन रहने लायक तक नहीं रह जाएगी। अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए लगभग 3 साल से चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। वॉर मैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की जेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। दिक्कत यह भी है कि पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। इधर आने वाले कुछ दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन के राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। अब देखना होगा कि साल 2025 में क्या पुतिन परमाणु बाजी पर दांव लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।